औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं ज़ाकिर निज़ामी चिश्ती मोहब्बत अक़ीदत की पैगाम के साथ तमाम उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की दावत देता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में अगर अल्लाह तौफ़ीक़ दे तो मुरीद ज़रूर हों, बैत ज़रूर लें, वो कहीं से भी लें, बस कामिल मुर्शिद ढूंढ लें। अब सवाल आएगा कामिल मुर्शिद कैसे ढूंढें? भाई गौर व फिक्र कुछ वक्त लगा के ये देख लें कि ये पीर रियाकार तो नहीं है, नफ्स का पुजारी तो नहीं है, ये खाकसारी इसके अंदर है या नहीं है। हालांकि मेरा मकसद किसी पीर पर उंगली उठाना नहीं है, सबसे कमतर मैं हूँ और मैंने तो अपना लक़ब ही ज़ाकिर निज़ामी चिश्ती ने ज़ीरो रख रखा है। वो बात एक अलग है कि अल्लाह की इनायत है और अल्लाह ताला मुझसे काम ले रहा है। और तमाम उन लोगों को मुबारकबाद जो सिलसिलों से जुड़े हुए हैं और अल्लाह की याद में अल्लाह की तरफ बढ़ रहे हैं। जो अभी तक नहीं हुए हैं वो गौर व फिक्र कर लें, अपना रहबर आज के दौर में ज़रूर ढूंढ लें, ज़रूर बना लें, क्योंकि जिसका उस्ताद कोई नहीं होता उसका उस्ताद शैतान होता है। लेकिन इतनी आसानी से अल्लाह भी नहीं मिलता। ये भी बता दूं कि जब अल्लाह के इश्क में अपनी हस्ती का एहसास मिटाया जाता है, फिर जिस रब को पाने की तमन्ना होती है हर शय में उसे पाया जाता है। यकीनन वो दुनिया में ही अपने बंदे को वो आंखें दे देता है कि उस रब का वो दीदार करे और उस रब की क़ुर्बत पाले और उसकी राह में ख़ुद को बशर्ते मिटाना शुरू कर दे कामिल मुर्शिद ढूंढ के। ये बात मैंने यूँ कही कि मुझ खाकसार के भी दुनिया भर में काफ़ी सारे मुरीद हैं और कुछ लोग मुरीद हुए तो ऐसे सवाल जवाब मेरे आगे आए। किसी ने सवाल किया कि हज़रत खिलाफत कितने में मिल जाएगी। फिर बाद में जब वो मुझसे जुड़ गए, मैंने पूछा ये सवाल क्यों किया था, तो उन्होंने कहा कि मेरा फ़लाँ रिश्तेदार 25,000 में 50,000 में खिलाफत कहीं से लेकर आया। कभी मेरे पास फ़ोन आए कुछ लोगों के कि बैत करने की फ़ीस क्या होगी। फिर मैं बड़ा हैरान हुआ, तो फिर मैंने उनसे बाद में बात की, क्योंकि मैंने गौर व फिक्र किया कि शायद ऐसा ज़रूर हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि मेरा रिश्तेदार फ़लाँ जगह मुरीद हुआ तो 10,000 बैत करने की फ़ीस ली। भैया ना कोई फ़ीस है ना कोई खिलाफत बिकती है। इस मुझ खाकसार के घर से ज़ाकिर निज़ामी चिश्ती हज़रत अब्दुल रऊफ़ सज्जादा नशीं वली रहमतुल्लाह अलैह के घर से, शाह वली अब्दुल गनी वली रहमतुल्लाह अलैह के घर से फ़ी सबीलिल्लाह लोगों की खिदमत की जाती है और हम कर रहे हैं। वो बात एक अलग है, मैं किसी पीर के लिए मने नहीं कर रहा कि मुरीद फनाफिल शेख हो के अपने पीर पर कुछ भी खर्च करे, अल्लाह उसका अजर अज़ीम देगा। लेकिन पीरों का काम तकना और मांगना नहीं है। अगर अल्लाह से तुम्हारी निस्बत है तो मुरीद की जेब पर निगाह न जाए। जो लोग चंद लोग ऐसा करते हैं वो भी इस बात से बाज आ जाएं। ये बड़ा पाक मामला है। वली अल्लाहों की दुनिया ये बहुत अलग है। इनका किसी फ़िरक़े परस्ती से मतलब नहीं है, ये किसी को बुरा नहीं जानते और इनके लिए सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम अल्लाह के बंदे जो हैं वो इनकी नज़र में बराबर हैं। और जो इनके पास सबक के लिए आता है तो उस राह खुदा के सबक में लगा देते हैं और अल्लाह तक पहुँचने के तरीक़े ज़रूर बताते हैं जो ज़िक्र व अस्कार होते हैं। और मेरे अजीज़ वो भी ध्यान रखें, बैत होने से पहले कि किसी बड़े पीर के नाम से, यानी कि जो ज़ाहिरा बड़े पीर आज के दौर में कोई मुझ जैसा बैठा हो तो टाइटल से काम नहीं चलेगा। भाई इस बात पर गौर व फिक्र कर लें कि अगर बच्चे का एडमिशन कराया है, स्कूल कितना ही बड़ा नामी हो, अगर टीचर उसे पढ़ाएगा नहीं और बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो पास नहीं हो सकता, उसे सर्टिफिकेट पास होने का नहीं मिल सकता। तो उन लोगों से भी मेरी गुजारिश है माजरत के साथ कि भाई इन बातों की एहतियात रखें। अल्लाह को जवाब देना है, हमें अल्लाह के यहाँ लौट के जाना है और वो बड़ा करीम और रहीम है जो हमसे ऐसा काम ले रहा है। अल्लाह ताला अपनी तमाम नबी रसूलों की, कुरान हकीम की, सच्चे सहाबा की, शौदा की, वली अल्लाहों की हमें मोहब्बत दे, हमारा खात्मा ईमान पर करे, आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं बात उन लोगों की करता हूँ जो चंद लोग हैं और कहते हैं कि पीरी मुरीदी कुरान से कहाँ है। तो मैं उन्हें जवाब कुरान हकीम से ही देना चाहता हूँ और उनकी आंखें खोलना चाहता हूँ। उनका तसव्वुफ़
और रूहानियत से लेना देना नहीं है। ठीक है, दुनिया का इल्म उन्हें बहुत सारा है, मानता हूँ मैं, लेकिन इल्म होने के बावजूद ज़रूरी नहीं है कि उन्हें अल्लाह हिदायत दे दे। ये तो हिदायत का काम अल्लाह का है, और वली अल्लाहों की गहराई और उनकी मेहनत को नहीं जानते कि वो कैसे अल्लाह तक पहुँचते हैं। उस पर भी मैं रोशनी डालूँगा इंशाअल्लाह। तो पहले मैं कुरान हकीम से ये दलील दूँगा, मगर बता दूँ तमाम जहाँ के इंसानों के पीर सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, रहमतुल्लिल आलमीन हैं। तमाम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीर व मुर्शिद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और इंसान जब बैत होता है, अल्लाह की राह में बिकता है, तो यकीन आप करिएगा ऐसे हो जाता है जो माँ के पेट से पैदा हुआ। जिसे हज करके हो जाता है इंसान, अगर वो क़ायम रहे तो ऐसे है जिसे अल्लाह ने उसे दूसरी ज़िंदगी दी है और वो दोबारा से पैदा हुआ है। अब बात एतबार की है, जिसे अल्लाह चाहेगा आ जाएगा, जिसे न चाहेगा तो अपना तो कोई लालच है नहीं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि ज़िंदगी में बैत ज़रूर लें। तो ये कुरान हकीम से पुरफ है, जो हमारे सहाबा ने भी बैत ली, और सिलसिला भी है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और ये बैत चली आ रही है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम और हमारे खुलफाए राशिदीन और ये वली अल्लाह इस काम को अंजाम हमेशा से देते आए हैं और अल्लाह वाले देते रहेंगे। कुरान हकीम के अंदर 26वें पारे में, आप ध्यान से सुन लें, कुरान हकीम के अंदर 26वें पारे में सूरह फतह में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना युबाउनका इन्नमा युबायउनल्लाह यदुल्लाहि फौqa ऐदिहिम। तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए नबी इनसे कह दो कि जो आपके हाथ पर बिक रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, इनके हाथों पर मेरा हाथ है। जो इस अहद पर क़ायम रहेगा वो अल्लाह के यहाँ यकीनन अजर अज़ीम पाएगा। जो इस अहद पर क़ायम रहेगा वो यकीनन अजर अज़ीम पाएगा, और जो इस अहद को तोड़ेगा तो वो घाटे में, नुकसान में जाएगा, यानी अपनी जान पर वो जुल्म खुद करेगा। जो तौबा करे और फिर उस तौबा से फिर जाए। तो ये अल्लाह का वादा है अपने महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ये वहीं से साबित है। जिसे एतबार ना आए वो कुरान हकीम खोले, 26वें पारा पढ़े और सूरह फतह के अंदर ये आयत उसे मिल जाएगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में जैसे ख़ास करके ज़्यादा 3 उलमाए दीन को सुना। ताहिरुल क़ादरी साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ, उन्हें सुनता हूँ। अहले बैत के आशिक़ हैं, सच्चे आशिक़ हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत करे। और मैंने डॉक्टर साहब, डॉक्टर इसरार अहमद साहब को भी बहुत सुना, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम दे। और मैं अपने प्यारे दोस्त, प्यारे भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को भी सुनता हूँ। थोड़ा बहुत तो सभी को सुनता हूँ, सुनना पड़ता है कि भाई कौन क्या क्या कह रहा है। तो मैं बड़े माजरत के साथ इंजीनियर साहब से भी आज कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा। भाई आधी बात तो सच कहते हैं और आधी मिलावट कर देते हैं। कभी 80% सही करते हैं और फिर मिलावट कर देते हैं, और ये हकीकत है, आप जान सकते हैं। जब तक इंसान असली चीज़ पेश नहीं करेगा तो उसमें मिलावट नहीं कर सकता। भाई 80% दूध होगा, 20% पानी, तभी मिलाने में कामयाब हो गए। 80% घी असली होगा तो उसमें 20% नकली घी मिला सकते हैं, वगैरह वगैरह। बिल्कुल कुछ बातों का मैं बड़ा ख़याल हूँ और बड़ी उनसे मोहब्बत भी करता हूँ जो अहले बैत के लिए उन्होंने हदीसें पेश की हैं। अल्लाह उन्हें उम्र दराज करे और अल्लाह उन्हें हिदायत इस बात की दे दे। मैं दुआ करता हूँ कि औलिया अल्लाह के वो मुनकिर हैं तो यहाँ उनकी सख्त पकड़ हो जाएगी। उन्हें ज़रूर अल्लाह के वास्ते कुछ उनके शागिर्दी समझाएं। अल्लाह ताला से भी मैं दुआ करूँगा कि ये पर्दा उनके अक़ल से हट जाए। औलिया अल्लाह की शान में वो ऑल फॉल बकते हैं, और इस बात में वो आदमी पर शक मुझे होने लगता है कि अहले बैत का आशिक़ और इतना बड़ा आलिम औलिया अल्लाह को कैसे बुरा कह सकता है। और एक वो जुमला इस्तेमाल करते हैं तो आज बड़ी मोहब्बत के साथ मैं उन्हें इस जुमले का जवाब दे दूं। बिल्कुल कहते सही हैं इस बात को
कि मेरे नबी जैसा है ही कोई नहीं और बाबे जैसी शय ही कोई नहीं। तो यहाँ तक तो जुमला हकीकी है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, वाकई नहीं है। लेकिन आज मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, इंजीनियर जैसी शय कोई नहीं। मेरे अली सा है ही कोई नहीं, इंजीनियर जैसी शय कोई नहीं। मेरे अहले बैत जैसा है ही कोई नहीं, मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर जैसी शय कोई नहीं। मेरे वली अल्लाह जैसा है ही कोई नहीं और इंजीनियर जैसी शय कोई नहीं। तो इंजीनियर साहब, आपको तौबा करनी चाहिए और इस राह सलूक में आपका तसव्वुफ से और रूहानियत से अभी तुम्हें इल्म नहीं है। ये इल्म अल्लाह वालों को होता है, क्योंकि आखिरी बात कह दूं, अल्लाह वाले उनकी तरह होते हैं जैसे एक आदमी रिसर्च करे कि हाँ ज़मीन के नीचे पानी है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, तो रिसर्च तो कर ली, तो आपने ठीक है दुनियादारी का इल्म तुम्हें बहुत है, वो कर तो लिया, लेकिन अल्लाह वाला जो एक होता है वो उन मज़दूरों की, उन मशीनों की तरह होता है जो ज़मीन के अंदर उतरता है और ड्रिल करता है, कसला चलाता है, मेहनत करता है, अल्लाह की याद में ख़ुद को फना कर देता है और फिर वो उस हकीकी मोती जैसे पानी तक, हीरे जवाहरात तक और अल्लाह के उन ख़जानों तक पहुँचता है। ये फ़र्क होता है एक शरीयत वाले आलिम का और एक वली अल्लाह का। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।